मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर बात है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमको मीडियन निकालना है तो हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हम मीडियन को निकाल सके, वो सब मैं आपको पहले थियोरेटिकली बताता हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिकली किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि जो ये डेटा हमें मिला हुआ है, जैसे मैंने आपको यहीं पर एक क्वेश्चन दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से है। अगर ये डेटा इस तरीके से ना दे करके ऐसे दिया रहता 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है, सुन रहे हैं बात को, और यहाँ पर दे दिया जाता 80 से 90, ठीक है, 20 से 30, 10 से 20, सुन रहे, 0 से 10, आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ 30 से 40 और 40 से 50। तो क्या आया मेरे पास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर क्या आ गया यहाँ पर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 से 80, फिर 80 से 90। अब देखो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन डिज़ाइन करा आपके लिए, ये देखो आप लोग क्या कहेंगे कि ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, इसे भी आप कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कहेंगे? तो आप कहेंगे हाँ जी हम तो इसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कह देंगे। लेकिन आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का आपको क्वेश्चन दिया रहे उसमें आपको दो चीज़ों को अच्छे से देखना है। एक तो रेगुलर क्लास इंटरवल होना चाहिए और दूसरी बात असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये दो बातों का मतलब क्या क्या हुआ, समझो इस बात को। पहले मैंने कहा कि रेगुलर क्लास इंटरवल होना चाहिए। अब रेगुलर क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया? देखो रेगुलर क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हमें मिली है, लोअर वैल्यू 1 और लोअर वैल्यू 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ देखो 0 से लेकर 10 है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है, 10 से लेकर 20 है, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, 20 से लेकर 30 के बीच का डिफरेंस 80 से 90, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 30 से 40, 40 से 50। तो इन सब के बीच में रेगुलर क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सब में सेम होना चाहिए। तो हम तो बोलेंगे भाई इस क्वेश्चन में सबके बीच का डिफरेंस तो बिल्कुल सेम है ना। चलो पहली चीज़ तो हमने देख ली भैया, ओके है। अब दूसरा हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में मतलब अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप कहेंगे छोटे से बड़ा के क्रम में, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 5 6 7। तो ये छोटे से बड़े के क्रम में चल रहा है, पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा 1 3 2 5 4 6, समझ रहे हो? ये नहीं है असेंडिंग ऑर्डर, ये सब हमने आगे पीछे कर दिया है। सबसे पहले 1 है, 1 के बाद हमने सीधे 3 लिख दिया। 3 क्यों आएगा भाई? 1 के बाद तो 2 आना चाहिए था अगर असेंडिंग में डालना है ना, तब आना चाहिए था 3 को, और ये पहले 5 आ रहा है, 5 को बाद में आना चाहिए था, पहले 4 को आना चाहिए था, फिर 6 को। तो इसे हम क्या कहेंगे आपका? इसे कहेंगे हम लोग ये मिसमैच है, ये नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ समझाई कि हमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिखना है जब हमें क्लास इंटरवल इस तरीके से दिए रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इस चीज़ को आप लोग अपने इस क्वेश्चन में डालिए। यहाँ देखिए 0 से 10 है, यहाँ पर देखो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 20 से 30 है, फिर 80 से 90 आ गया। ये क्या बात हुई? यहाँ देखो ये 80 से 90 आ गया, फिर 50 से 60 आ गया, फिर 60 से 70, 70 से 80, फिर ये 30 से 40, ये तो सब आगे पीछे हो रखा है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है? हमने सबसे पहले इस सब डेटा को, जितना भी ये डेटा है, इसको हमने सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में तरीके से लिखना है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखो 0 से 10,
ठीक लिखा, 10 से 20 ठीक लिखा। अब 20 के बाद कौन सा आता है, 30 से 40, तो 30 से 40 यहाँ रखा हुआ नहीं, इसको हम यहाँ लिखेंगे 30 से 40। फिर क्या आ गया, 40 से 50, 40 से 50 ये रहा सबसे आखिरी में, इसको हम इसके बाद लिखेंगे 40 से 50। फिर 50 से 60 ये रहा, तो फिर लिखेंगे हम 50 से 60, फिर 60 से 70, 60 से 70, फिर 70 से 80, फिर 80 से 90, फिर 80 से 90। तो ये वाला जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है यहाँ पर, ये हमारे लिए बिल्कुल सही हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया ये क्वेश्चन अब हमारा, और इसके बीच में रेगुलर क्लास इंटरवल भी है। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में लाओ, रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है तो भी आपको रेगुलर क्लास इंटरवल लाने होंगे। अब रेगुलर क्लास इंटरवल लाने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इस वाली क्लास के बाद वाली क्लास में बताऊंगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, तो पहले ये दो बातें आपको कंफर्म करनी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का अगर आपके सामने सवाल है और आपको उसका मीडियन निकालना है, और अगर सवाल ऑलरेडी आपको रेगुलर क्लास इंटरवल में दे रखा है और असेंडिंग ऑर्डर में प्रोवाइड है, तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कुछ चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करना है डायरेक्ट मीडियन निकालने के लिए। सबसे पहले आपने उसमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है CF निकालने के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने इससे पहले क्लास में भी देखा था, मैं इसमें भी फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर हमने क्या निकालना है, मीडियन क्लास। फिर हमने निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, n/2 करके हम लोग निकाल लेंगे मीडियन क्लास। और जो मीडियन क्लास हमें मिल जाएगी उसके बाद हमने एक फॉर्मूला डाल देना है और उस फॉर्मूले से हमारा मीडियन निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। ठीक है भाई, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास मीडियन निकालने का पूरा। ठीक है भाई, क्लियर है बात। इतनी बात आप सबको मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप CF निकालेंगे, फिर मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में से पुट कर देंगे। अभी सुनने में अजीब सा लग रहा है, क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली, सब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने यहाँ पर, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा हमें वीकली एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, एक हफ्ते का कितना कितना खर्चा है हर फैमिली का, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, और हमें बोल रखा है इसमें से मीडियन निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके आगे हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी, कितनी कितनी फैमिली का कितना कितना खर्चा है। 14, 23, 27, 21 और 15, ये चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं पूरी की पूरी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या कहा था अभी स्टार्टिंग में, सबसे पहले कि आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है। आपने कहा जी 0, 10, 10, 20, 30, 40। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा रेगुलर क्लास इंटरवल है। मैंने क्या कहा था, एक तो रेगुलर CI होना चाहिए एंड क्लास इंटरवल, रेगुलर क्लास इंटरवल और असेंडिंग ऑर्डर ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमने देख ली, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको प्रोवाइडेड है। अब हमने इसमें, मैंने आपको क्या कहा था, देखो इससे पीछे मैंने कहा था आप निकालेंगे कैलकुलेट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहाँ पर एक कोना बना देता हूँ, इसको लिख देता हूँ CF। ठीक है, अब CF जरा याद करो आप लोगों को, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने CF निकाला है। तो CF कैसे निकलता है, ठीक है, CF निकलता है जो फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करा जाता है। तो सबसे पहले वाले के ऊपर तो कुछ भी नहीं है,
तो ये 14 ही रहेगा। इसके बाद ये 23 है, तो 14 और 23 को आपने जोड़ा तो कितना आया, ये आया आपका 27। ठीक है भाई, अब 27 आया। अब इस 27 में आप इस 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 27 प्लस 27, नहीं यहाँ पर एक गलती हो गई, ये 14 और 23 आपका होगा 37। ठीक है, 14 और 23 आपका हुआ 37। फिर इस 37 में आप इस 27 को जोड़ेंगे तो 37 और 27 हुआ आपका 64। ठीक है भाई, फिर इस 64 में आप जोड़ेंगे इस 21 को, तो 6 और 1 5, 6 और 2 8, 85। ठीक है, फिर इस 85 में आप 15 को जोड़ेंगे, 85 और 5 90 और 1 100। तो भाई ये आ गया हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा टेबल किस तरह से हमने बनाना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या कहा, कैसे क्या क्या करना है आपको। पहले आप 14 का 14 लिखेंगे, फिर उस 14 में आप 23 को जोड़ेंगे, जो आएगा 37, उस 37 में 27 जोड़ा 64, फिर 64 में 21 जोड़ा 85, फिर 85 में 15 जोड़ा तो आ गया 100। तो ये हमारा निकल गया भाई यहाँ पर CF का भी टेबल। अब मैंने आपको इससे पहले क्या कहा था क्या करना है, तो लो भाई हमने CF निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास। तो ठीक है, मीडियन क्लास निकलते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n/2 करके, n/2 करके हम निकालेंगे। और n/2 करने के लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें निकालना है अब मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा, आप करेंगे n/2। n/2 कैसे होता है, n मैंने आपको हमेशा कहा है CF का जो आखिरी वैल्यू है वही आपका n होता है। तो n हमारा क्या है 100, n हमारा क्या है 100। तो मैंने करा 100 डिवाइडेड बाय 2, तो भाई मेरे पास आ गया 50 मेरा आ गया मीडियन क्लास। अब मैं उस मीडियन क्लास में देखूंगा कि ये कहाँ पर टैली कर रहा है, कहाँ पर ये लोकेट है। तो इस 50 को हम लोग ढूंढेंगे अब कहाँ पर, सर्च इन CF में देखेंगे कि 50 नंबर कहाँ पर आ रहा है। 14 में आएगा नहीं, 37 तक में भी नहीं आ रहा है, 64 तक में आ रहा है। देखो 64 से पहले आ जाता है ना, तो 64 के अंदर ही अंदर आ रहा होगा। तो हम इसको मानेंगे आपका मीडियन क्लास, और इसके सामने वाली हर चीज़ को हम देखना शुरू करेंगे। अब अपने फॉर्मूले के लिए क्या कहा मैंने, सबसे पहले आपने मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n/2 करके, n/2 करके। ठीक है, n/2 करके देखा, जो निकला वो हमारी मीडियन क्लास आ गई। ठीक है, मीडियन क्लास क्या निकली थी हमारी 50 हम लोग कहाँ देखेंगे, CF वाले टेबल में। CF वाले टेबल में हमने देखा तो कहाँ पर ये टैली करेगा, कहाँ पर आ रहा है ये, उसको हमने यहाँ पर से सर्च कर लिया। तो ये 50 जो था हमारा, ये 50 हमारा आ रहा है इस 64 वाले के अंदर। तो ये 64, इसके सामने वाला 27 और इसके सामने वाला ये 20 से 30। अब हमने इन्हीं 3 चीज़ों को देखना है और इसी में अपने फॉर्मूले को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा मीडियन का, इससे पहले देखो मैंने लिखा हुआ है L1 प्लस n/2 माइनस CF, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, F इंटू I डिवाइडेड बाय F और टोटल को इंटू I। अब देखो ये सब चीज़ें आपके सामने आ गया, ये तो फार्मूला आ गया। अब आपने सारी चीज़ें इस फार्मूले में यहाँ पर पुट कर देनी है। तो फार्मूले में अगर मैं सब चीज़ों को डालता हूँ तो क्या क्या आता है, L1 का मतलब लोअर वन कौन सा है इसमें, तो लोअर वन क्या होता है, क्लास इंटरवल का ये छोटा वाला। तो ये 20 होता है L1 और दूसरा होता है 30 L2। ठीक है, तो L1 क्या है हमारे पास 20, तो मैंने लिखा भाई 20 प्लस n/2, n क्या था, n देखो ये लिखा हुआ 100, तो 100/2 माइनस CF। अब एक बात ध्यान रखना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है CF, तो इसमें हम मीडियन निकालते समय हम CF किसे मानते हैं, जो भी हमारा मीडियन क्लास निकला है उससे एक ऊपर वाला CF, इससे एक ऊपर वाला CF को हम लोग CF मानेंगे। अब इससे एक ऊपर मतलब हमारा 64 आया था, तो 64 से ऊपर कौन सा है 37, तो ये 37 हमारा क्या है CI। क्लियर है बात, ऐसा ही होता है जब भी आपको मीडियन क्लास निकालते हैं उससे ऊपर वाले को ही आप CF बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा CF क्या निकला यहाँ पर 37, डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इसमें
बताइए, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने आपको क्या कहा, आपने इसी वाली लाइन में सब कुछ देखना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी तो ये है जो नंबर ऑफ फैमिली है, तो इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है 27, तो आपने डिवाइड करा 27 से, फिर इनटू करा इंटरवल। इंटरवल का मतलब जो L1 और L2 के बीच का जो ये गैप है, ये गैप कितना है, इसी को आप इंटरवल बोलते हैं। तो 20 और 30 के बीच का गैप कितना है 10। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में इतनी? आपने सारी चीज़ें जैसे जैसे निकाली, आपने उन सब चीज़ों को फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आपने इस 2 से 100 को काटा, 50 बार गया ये। फिर इसके बाद आपने क्या आया आपके पास 20 प्लस 50 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे काट के, तो आपके सामने क्या आ जाएगा ₹24.81। तो ये आपका आ गया एक तरह से मीडियन निकल करके सामने। ठीक है, देखो कितना इजी था, बस आपने फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला आपका ये था, ये वाला, ये जो मैंने रेड कलर से बॉक्स में कर दिया है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF इंटू आई। ठीक है, आएगी आपको बात समझ में? एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। ठीक है, अब समझो जरा बात को। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपके पास जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आता है मीडियन निकालने के लिए, तो आपने सबसे पहले 2 चीज़ें देखनी है। वो कौन कौन सी बताई मैंने आपको? आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि भैया रेगुलर क्लास इंटरवल है। रेगुलर क्लास इंटरवल का मतलब इनके बीच में जो गैप है, जैसे ये 0 और 10 है, इसके बीच में गैप, और 10 और 20 के बीच में गैप, 20 और 30 के बीच में गैप, 30-40 के बीच में गैप, 40-50 के बीच में गैप, इन सब के बीच में क्या गैप बराबर है। ठीक है, बराबर है तो वेल एंड गुड है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0 से 10 लिखा हुआ ना, ये 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये क्रम में चल रहा है, एक सीरियल वाइज चल रहा है। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो आपने इसको क्रम में लाना है, वो मैंने इससे पहले भी आपको समझाया। अगर ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा दे रखा है, तो फिर आपको क्या करनी है वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, उसको निकालना है। CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही ऐड ऑन करते चलते हैं। जैसे सबसे पहले वाले के आगे सबसे पहला वाला, फिर उसमें नेक्स्ट वाले को जोड़ा तो सेकंड बना, फिर उस सेकंड वाले में थर्ड को जोड़ा तो थर्ड बना, इस थर्ड वाले का टोटल को फोर्थ में जोड़ा तो वो बना, फिर जो टोटल आया उसमें फिफ्थ वाले को जोड़ा तो वो बना। इस तरह से ये पूरा हमारा CF आ जाता है। इस CF का जो लास्ट वाला डिजिट है, जो सबसे बड़ा है रखा है, यही हमारा N कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए आप N/2 कर करके निकालते हैं, तो जो आता है वो आपका होता है मीडियन क्लास। तो फिर आप इस 50 को इस CF टेबल में देखेंगे कि 50 किस जगह पर आ रहा है। 14 में नहीं आ रहा, 37 में नहीं आ रहा, 64 में आ जाएगा। हाँ भाई 64 के अंदर तो आता है 50। तो हम लोग इस वाले के सामने वाली हर चीज़ को अपना एक बॉक्स बना करके रख लेंगे कि इसी में से हमने सारी चीज़ों को अब फॉर्मूले में पुट करना है। और इस 64 से एक ऊपर वाला, या जो भी मीडियन क्लास हमने निकाला है, उससे एक ऊपर वाली CF को ही हम क्या कहते हैं, आपका CF फॉर्मूले के लिए। फिर हमने क्या करना, मीडियन वाले फॉर्मूले को लिखना है L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई वाले फॉर्मूले में इन सब चीज़ों को बारी बारी डाल देना है। L1 हमारे पास क्या था, इसमें 20 था, छोटा वाला डाला 20, प्लस N/2 करा, N क्या था 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF मैंने आपको बताया 64 से ऊपर 37 को हम लोग CF मानेंगे, डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, मतलब F से, और इंटू कर देंगे I से। F मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, F इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी तो जो थी हमारे पास 27। I मतलब इंटरवल, इंटरवल मतलब ये 20 और 30 और इसके बीच का गैप कितना है, तो वो लिखा। इन सब चीज़ों को हमने फॉर्मूले में पुट करा तो हमारे सामने आया 24.81। तो ये पूरा क्वेश्चन रहा हमारे पास कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, जो क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मान लो रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्लास, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में है।
आपका क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज़ में है, तो सबसे पहले आपने इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है होगा, ठीक है। और ये जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है तो आपको रेगुलर क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा कि भैया क्लास इंटरवल रेगुलर बनाओ। कैसे बनाते हैं उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन को अपने फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये 2 चीज़ें मुख्य तौर पर समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वाली क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम लोग कैसे निकालते हैं। मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया और उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन में जो NIOS के पेपर्स होते हैं उसमें इतने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक मास लेवल पे भी इसकी एक चीज़ समझाऊंगा जो अगली क्लास में होगा। रेगुलर वाला जो मैंने कहा ना कि रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है डेटा अगर, तो फिर उसको हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही जो प्रोवाइडेड है उसको पहले प्रॉपर वे में लाएंगे, तब जा करके आगे मीडियन निकालने की कार्यवाही को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है, इस क्लास को इतना ही यहीं पर हम रोकते हैं और आगे क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन।